इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर कि एक नया बिल पेश करने जा रहे हैं जिसका मकसद किराए के मकानों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करेगी। ये अथॉरिटी किराए से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करेगी और सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। इस कानून का उद्देश्य है कि किराए प्रणाली में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना है और झगड़ों को कम करना है और एक बेहतर व्यवस्था मैनेजमेंट को लागू करना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बिल लाया जाना है। ये बिल किराएदार और मकान मालिकों के बीच के रिश्ते को हमवार करेगा या कहा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंट रखेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से जानकारी दी है और इसका मकसद क्या है इस बिल का कि इस बिल के तहत मकानों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि जो बिल हम ला रहे हैं उस में एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो मकान मालिक और किराएदार दोनों की जो हित हैं दोनों का जो ख्याल रखा जाएगा, उनकी सिक्योरिटी पर ये मामूर होगा। ये अथॉरिटी किराए से जुड़े जो तनाज़े हैं उनको तेजी से निपटाएगी और साथ ही साथ ये भी इस रेंट अथॉरिटी से करने की कोशिश की जाएगी कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और पीडीपी की सदर हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर के रिहाइशगाह पर एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में बडगाम जिमनी चुनाव की हिकमत अमली पर चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनों को खिताब भी किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ धोखा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर से ये कहा है कि उन्हें बडगाम में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जो स्पष्ट तौर पर जो सीधे सीधे आवाम की तौहीन है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से डरती है क्योंकि हम सवाल उठाते हैं। 50 वरियन कारकर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत रूस अशु पता बिशर मन जरूरत के तो आब सख्ती कजा छु ये बडगोम छु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये क्या नु दपन पावर दिमो फ्री, आब दिमो फ्री, गैस दिमो फ्री, नौकरी दिमो फ्री। खास कर ये रिजर्वेशन छु ओपन मेरिटस मस तत तसा करो कैसे ओपन मेरिट वाल के नौजवान छु वाले यानी वाद तीर कियत का शुमार छु मगर तय छु पता कि यत वरियस मस कुस वाद गो पूरा इसलिए छु बडगाम के खाली पीडीपी वाले ने वचस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लुकन दिया सवाल तो छु फैसला करो ये दुकानदारन तो ही वनो रोज 24 घंटे हाजिर शटर रोज में थो प्रत का चीज रोज मुफ्त प्रत का चीज रोज तो ही वकफ तम को शटर ते बाद पावर ते बाद स्मार्ट मीटर ते आबस लगी मई रेट गैस सिलेंडर गई द्रोय नौकरी निशन कथे बल्कि मुलाजिमन से कड़ा नहीं लागान से नहीं किया। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट के लिए कोशिश नहीं की। राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन अनासिर ने धोखा दिया है उनकी पहचान की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। हमने तो पहले ही कहा कि सबसे पहली खुशी की बात ये थी कि 4 राज्यसभा सीटों की नोटिफिकेशन निकली थी जो लॉन्ग पेंडिंग थी और ये 4 मेंबर जाकर पार्लियामेंट के अपर हाउस में जम्मू कश्मीर के अवाम की बात रखेंगे जो अनरिप्रेजेंटेड था अभी तक। और उसके बाद साथ साथ जो कंपोजिशन यहाँ दिख रही थी उस हिसाब से तो 4 सीटें नॉन बीजेपी निकलने का पूरा उसमें स्कोप था और जो रिजल्ट निकला उसमें 3 निकली और 1 नहीं निकाल पाए। और उसमें मुझे लगा जो अभी रिजल्ट सामने आए जो इल्ज़ामबाजियां चल रही है मगर बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि जो हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनके हाथ में बागडोर है उन्होंने उस चौथी सीट को संजीदगी से लिया नहीं। वो बहुत पहले से ही लग रहा था कि जैसे वो बाजी उनने मतलब छोड़ी हुई है। और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर एनसी और बीजेपी पर फिक्स मैच का आरोप लगाया, इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इस वक्त एक ही है।
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का जो रिश्ता है ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से है और ये तब से शुरू हुआ जब उमर अब्दुल्ला साहब ने बीजेपी गवर्नमेंट में एमओएस फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ज्वाइन किया। तब से बल्कि मैं ये कह सकता हूं जो उमर साहब की जो पॉलिटिकल शुरुआत है वो तब से ही शुरू हुई कि जब उसको बीजेपी ने हाइप दी, पोजीशन दी और इस हद तक उनका रिश्ता रहा। मैं हैरान हूं लोग यहाँ क्यों नहीं समझते कि एक वक्त आया कि नेशनल मरकज में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सोज साहब ने मरकजी सरकार की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था सरकार को, सोज साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे, एमपी थे। उन्होंने अपने कॉन्शियंस से, ज़मीर से पूछकर उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट दिया। और हैरानगी की बात है लोग याद ही नहीं रखते, इसी बुनियाद पर, इस वजह से कि उसने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने सोज साहब को पार्टी से खारिज कर दिया कि पार्लियामेंट में उनको ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि बीइंग ए नेशनल पार्टी, क्योंकि रीजनल पार्टी को इतना टाइम नहीं मिलता पार्लियामेंट में। लेकिन अगर यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट से कांग्रेस का उम्मीदवार वहां जाता राज्यसभा में तो जम्मू कश्मीर के जो बहुत से जो इश्यूज हैं उनको मदद मिलती। लेकिन उनका सीक्रेट पैक था, उनका फिक्सिंग मैच था और वह आज साबित हुआ कि देखिए वो कैसे दूसरों पर शक कर सकता है। उमर अब्दुल्ला साहब, उसने वोट नहीं डाला, ये नहीं डाला। आज ये साबित हो रहा है कि हमारा फैसला, सजाद गनी लोन का फैसला सही था। आइए, अगर महबूबा जी की पार्टी पर, उनके मेंबरों पर, उससे इंडिपेंडेंस पर इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब डाउट करते हैं कि उन्होंने वोट नहीं डाला, तो वो सजाद लोन पर क्यों नहीं कर सकते थे? लिहाजा सजाद लोन ने साफ कहा पहले ही, कहते कुछ भी हो लेकिन मैं अपने आप को डिबेटेबल नहीं बनाऊंगा, डिस्प्यूटेड नहीं बनाऊंगा। मेरे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सेम है, इनका सीक्रेट पैक्ट है, उनका फिक्सिंग मैच है, इसलिए मैं दोनों को वोट नहीं डालूंगा। और आज उनका फैसला सही निकला, क्योंकि अब जिन्होंने उनको वोट डाला उनका भी उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं उन पर शक है, अपनी पार्टी पर नहीं है। लेकिन हमारा मानना है जब हम वोटर्स जो तरीकाकार है, हमारे प्रेसिडेंट ने वो बिल्कुल इसका पूरे तरीके से पेश किया आज मीडिया को, वो बराबर लगता है कि जो ये क्रॉस वोटिंग है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई और उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को जितवाया और अपने कैंडिडेट को हरवाया। आगे बढ़ेंगे।